चलिए, और आज से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, प्रदेश भर में कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जाएगी। आज जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में पदयात्रा निकाली जाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, ये सीधे तस्वीरें पदयात्रा जयपुर में शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार को घेरने का कांग्रेस का मेगा प्लान। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, पदयात्रा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सुमित, पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे आगे सेवादल के कार्यकर्ता चल रहे हैं और उसके पीछे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पैदल यात्रा में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं साहब। ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। 9 बजे, ठीक 9 बजे ये पदयात्रा यहाँ से शुरू हुई है, जो अब पीसीसी कार्यालय तक जाएगी और पीसीसी कार्यालय में जाकर इस पदयात्रा का समापन होगा। वहां पर पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। वहां पर खुद सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। इस पदयात्रा की अगर बात कर लेते हैं तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस पदयात्रा में के अंदर मौजूद हैं, बीच के अंदर वो मौजूद हैं। तस्वीरों में शायद आपको यहाँ से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आगे सेवादल के कार्यकर्ता चल रहे हैं, उनके पीछे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस पदयात्रा में मौजूद हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी इसमें मौजूद हैं और कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, वो इस पदयात्रा में मौजूद है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर इस पदयात्रा में मौजूद हैं। तो कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो इस पदयात्रा में मौजूद हैं। ये पदयात्रा कांग्रेस महंगाई के जन जागरण अभियान के तहत चलाई जा रही है। देखिए, महेश जोशी से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि महंगाई बढ़ा रही है मोदी सरकार, लेकिन जब सवाल किया गया कि प्रदेश में क्या वेट कम करेगी सरकार, उस पर सभी नेताओं का एक ही जवाब था कि केंद्र प्रदेश सरकार पहले ही 2% वेट कम कर चुकी है और अब वेट कम जो है, अभी तक जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। लेकिन बात पर जो घेरने की कोशिश की जा रही है वो केंद्र सरकार को की जा रही। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा रही है। अगर सरकार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को कम करे तो राज्यों को उनका हक मिल पाएगा और अगर राज्यों को उनका हक मिलेगा तो फिर वेट भी कम हो जाएगा। यानी जो महंगाई का जो मुद्दा है उस पर घेरने की कोशिश की जा रही है। जो एक्साइज ड्यूटी भी कम की, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक छदम कार्रवाई है मोदी सरकार की, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित अनेक राज्यों में चुनाव है। ऐसे में चुनावी मुद्दा बनाकर कोशिश की जा रही है कि वेट इसका लाभ लिया जाए और इसी छदम, जिसको कहा गया है कि छदम तरीके से जो है केंद्र सरकार वेट कम करने का, एक्साइज ड्यूटी कम करने का दिखावा कर रही है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था कि मोदी सरकार ने गैस सब्सिडी, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब गैस पर सब्सिडी को खत्म किया गया है। तो ये बात परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या राजस्थान में वेट कम होगा, तो उस पर भी उनका यही जवाब था कि मोदी सरकार अगर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 2014 के बराबर कर देती है तो राज्य में वेट 0 हो जाएगा। तो पहले एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से कम किया जाए, 2014 के मुकाबले किया जाए। उनका कहना था कि जब मनमोहन सरकार थी तो $105 क्रूड ऑयल मिला करता था और अभी उसकी क्रूड ऑयल की कीमत है $80 प्रति डॉलर क्रूड ऑयल मिलता है। तो जब इतना कम क्रूड ऑयल हो गया है तो फिर मोदी सरकार जो है वो केवल $10 डीजल पर और $5 पेट्रोल पे कम करके क्या दिखाना चाहती है। इनका यही कहना है कि अगले 15 दिनों तक, जो 29 तारीख तक ये जन जागरण अभियान चलेगा, इस जन जागरण अभियान में यही समझाने की कोशिश जनता को की जाएगी कि जो पैसा कम किया गया है उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की कहना इन नेताओं का है। हालांकि वेट को लेकर अभी तक कोई निर्णय राज्य सरकार में नहीं हुआ है। माने ये जा रहा था कि आज के जन जागरण अभियान से पहले सीएम गहलोत वेट कम करने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि अब नेताओं के पास जब राज्य का सवाल किया जाता है वेट कम करने का तो उसका कोई जवाब नहीं होता। घुमा फिरा के जवाब यही दिया जाता है कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कम कर रही है, उससे जो बेसिक मूल्य है पेट्रोल का वो घटता है और राज्य सरकार को भी वेट के रूप में जो पैसा मिल रहा था उसमें पैसा कम मिलने लगा है। तो हमें पहले से ही नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पंजाब ने
जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है उसने वेट कम किया और अपने विज्ञापन में राजस्थान का जिक्र कर दिया कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर महंगा कहीं मिल रहा है, डीजल मिल रहा है तो वो राजस्थान में मिल रहा है। इस बात से कहीं ना कहीं एक दबाव है, मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस सरकार पर। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि माना यह जा रहा था कि देर रात तक यानी जन जागरण अभियान से पहले केंद्र राज्य सरकार वेट कम करने की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर दौरे के समय इसके संकेत दे दिए थे, लेकिन वेट कम नहीं हुआ। और अब यही कारण है कि जब किसी भी नेता से सवाल पूछा जाता तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता सीधे तौर पर। हालांकि बात सही है कि क्रूड ऑयल के टाइम उस समय जब मनमोहन सरकार थी तो बहुत ज्यादा थे और आज क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं। 40 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर और 32 रुपए पेट्रोल पर केंद्र सरकार ले रही थी, उसमें 10 रुपए और 5 रुपए कम किए गए हैं। लेकिन अभी भी कोरोना काल से पहले का जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम उसके लेवल पे नहीं आई है। वहीं वेट की बात करें तो 8% वेट बढ़ाया गया था कोरोना काल के अंदर राज्य सरकार की ओर से, लेकिन जो कम करने की बात कही गई तो जनवरी में 2% वेट जो है राज्य सरकार कम कर चुकी है, बात सही है। लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल पर 6% एडिशनल वेट जो है वो राज्य सरकार कोरोना काल के मुकाबले अभी भी ले रही है। तो देखिए, जनता को राहत तभी मिलेगी जब केंद्र सरकार कोरोना काल में बढ़ाई गई एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को कम करेगी और राज्य सरकारें उस वेट को कम करेगी जो वेट कोरोना के नाम पे बढ़ाया गया था। क्योंकि कोरोना काल में लंबे समय बहुत बड़ा फंड जो है वो राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया। अब जब कोरोना चला गया है उतना पैसा अभी भी खर्च नहीं हो रहा है हेल्थ को लेकर। उस समय टीके लगवाए गए केंद्र सरकार द्वारा तो कहा गया कि 33,000 करोड़ का जो भार है वो केंद्र सरकार पे आ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा ड्यूटी, एडिशनल एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। अब सब समय आ गया है तो अभी दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अब जब कांग्रेस महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है तो बीजेपी भी किसी तरह से पीछे नहीं है। बीजेपी का सोशल मीडिया जो है वो अब पूरी तरह से हावी होने लगा है राज्य सरकार पर। लगातार मीम्स बनाए जा रहे हैं, लगातार ये मांग की जा रही है कि अब राज्य सरकारें वेट कम करे। और रही सही कसर पंजाब का जो विज्ञापन प्रदर्शित हुआ था 3 दिन पहले उसने पूरी कर दी। उसके अंदर साफ इन्होंने जो चन्नी है मुख्यमंत्री, उन्होंने विज्ञापन छापा, उसमें साफ पड़ोसी राज्यों का दिया पेट्रोल डीजल के रेट और ये बताया गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का वेट है। ऐसे में अब राज्य सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो है, लेकिन अब मुख्यमंत्री वेट कम कब करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू हो चुका है। मान के यही चला जा रहा था कि शायद वेट जन जागरण अभियान से पहले कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में ये साफ लग रहा है कि शायद अब जो है मंत्री वेट कम नहीं करना चाहते। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कुछ बड़े नेता जो बीच में फंस गए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। तस्वीर आप देख लीजिए, आगे सेवा दल के कार्यकर्ता चल रहे हैं, पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और अब बड़े नेताओं को डोटासरा जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। गोविंद सर, आप जन जागरण अभियान निकाल रहे हैं, पैदल रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से महंगाई जो बढ़ी है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से उसको कम कराने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। भाई साहब, 15 दिन के अभियान में और किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे लोगों को बताने के लिए जन जागरण के तहत? जी, 15 दिन का जो अभियान आप हाँ, बिल्कुल 56,000 बूथों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल का क्या भाव है। महंगाई के खिलाफ बीजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है लगातार। किस बात का? ये सवाल उठाया जा रहा है, कम करे तो सही, 36 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी, कम करनी चाहिए ना। बाद में करते हैं यार, आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा अब नेतृत्व करते हुए आगे उनका साफ ये कहना है कि थोड़ी देर बाद वो खुल के बात करेंगे मीडिया से। फिलहाल जो मार्च है उसको नेतृत्व करना जरूरी हो गया है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। जो उनसे बात, उनका यही कहना था कि जो जिसकी हम बात कर रहे थे सुमित लगातार, कि जो वेट कम, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी कम की गई है वो केवल 10 रुपए की गई और अभी भी 36 रुपए जो है डीजल पेट्रोल में लिया जा रहा है। लेकिन जहां बात आती है राजस्थान के वेट की, उसका कोई जवाब किसी भी नेता के पास नहीं है।
फिलहाल थोड़ी देर बाद हम फिर से कोशिश करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा से बात करने की, क्योंकि डोटासरा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जन जागरण अभियान कांग्रेस चला रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो क्या कुछ इस मुद्दे पर जो है वो कहना चाहते हैं। कर रही है, आंदोलन लगातार जारी है और एकमात्र कारण है बीजेपी ने धोखा किया है देश के साथ। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। यही कारण है कि कांग्रेस सड़कों पर है। राजस्थान में बीजेपी ने जितने आंदोलन नहीं किए उससे डबल आंदोलन तो हमको करने पड़ गए। बीजेपी के नेता घमंड में है, ना उनके पास मुद्दे हैं ना वादे पूरे करने की ताकत है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी की राजस्थान में वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई है और वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई है और वहां पे दरियावद में तीसरे नंबर पर आए हैं। दिन पर दिन ये बीजेपी की स्थिति और कमजोर होगी। गहलोत सरकार फिर रिपीट करेगी राजस्थान में, क्योंकि हमारे साथ है, लोग मोदी सरकार के धोखे से परेशान। प्रताप जी, अभियान का जो ऐलान किया गया आगे निकल रहा आगे 40 रुपए बढ़ाकर 5। चलिए ठीक है, सचिन नजर बनाए रखिएगा, आप अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कांग्रेस का पैदल मार्च, जन जागरण अभियान, महंगाई हथियार कांग्रेस का अभियान। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां